शर्म आनी चाहिए, मुझे आ रही है, आपको नहीं। तो ये आप देख सकते हैं कि टीचर्स डे की आज बिल्कुल सेलिब्रेशन जो है वो देखने को मिल पा रही है। और आज हम आए हैं गवर्नमेंट गर्ल हाई स्कूल डोगरा हॉल जम्मू में, और यहाँ के हेडमास्टर हमारे साथ है विनोद शर्मा जी, इनसे भी बातचीत करेंगे। सर, टीचर्स डे का आज दिन है, ख़ास दिन है, और बच्चे भी हम देखने को मिल पा रहे हैं, बच्चे सेलिब्रेट करते हुए नज़र आ रहे हैं। पर आपका क्या कहना है, क्योंकि जिस तरह से हम लोग देखते हैं कि एक गुरु का काफ़ी एक महत्वपूर्ण रोल एक ज़िंदगी में रहता है, आप किस तरह से इसे देखते हैं और आपका ज़िंदगी का सफ़र किस तरह से रहा? सबसे पहले तो न्यूज़ चैनल का शुक्रिया करता हूं मैं कि आप यहां पर आए हमारा प्रोग्राम कवर करने के लिए। सबसे बड़ी बात यह है कि हमारे बच्चे बहुत टैलेंटेड हैं और इनका टैलेंट लोगों को पता चले, इसके लिए सबसे पहले आपका शुक्रिया। यहाँ तक मेरा अपना एज ए टीचर, एज ए मास्टर, एज ए हेड मास्टर सफ़र रहा। मैं तो अपने आप को बड़ा खुशकिस्मत समझता हूँ कि मुझे टीचिंग वाला जॉब मिला, क्योंकि दुनिया में सबसे पवित्र याद ही टीचिंग है, क्योंकि हमारे पास जिंदा मूर्तियाँ आती हैं, हमने इनको कुछ ना कुछ लाइफ के स्किल्स, लाइफ में कैसे आगे बढ़ना है। वैसे तो दुनिया में जो बच्चा, जो इंसान आता है उसके पास सारा कुछ होता है, लेकिन एक टीचर का यही काम है कि उसको चैनलाइज कैसे करवाना है उसका। तो बच्चे आपने देखा होगा, बच्चे हमारे बहुत टैलेंटेड हैं, हमारे स्टाफ मेंबर्स बहुत अच्छे हैं। ये जो प्रोग्राम आज आपने देखा, ये कोई हमने बहुत दिन नहीं लगाए, कल शाम की बात है, आपसे के साथ बात हुई। हमारे एक मैडम हैं, कल्चर सेल इंचार्ज रखा हमने उनको, गुरजीत मैडम, मैंने उनको शाम को 9 बजे फ़ोन किया और मैं मोबाइल देखता रहा 9 बजे से लेकर 11 बजे तक। वो बच्चों के ग्रुप में उनको गाइड करते रहे। बच्चे हैं, टैलेंट है इनमें, लेकिन वही बात है कि गुरु और शिष्य का कुछ ऐसा रिश्ता होना चाहिए, जो गुरु चाहे बच्चा वो करे और जो बच्चा है वो गुरु की बात माने, तो सफल होना बहुत बड़ी बात नहीं है। सर, जिस तरह से आपने अभी कहा कि गुरु और शिष्य का जो एक तालमेल रहता है वो बहुत ज़रूरी रहता है, पर कहीं ना कहीं आपका भी एक सफ़र रहा। आपने क्या देखा कि क्या एक फ़र्क, क्या एक डिफरेंस आ चुका है पहले के मुताबिक, जो एक गुरु और शिष्य का रिलेशन रहता था, और आज के समय में क्या आप डिफरेंस देख पा रहे हैं? अब अपने ज़माने की बात कहूँ मैं तो हम मेन डिफरेंस यही है कि हम बच्चों का जो एजुकेशन सिस्टम है वो थोड़ा सा चेंज हुआ है। हमारे ज़माने में जब हम पढ़ते थे तो हमें पनिशमेंट भी मिलती थी, पिटाई भी हो, मतलब एक्सट्रीम किस्म की पिटाई होती थी। लेकिन आजकल ये है कि ये ठीक भी है कि बच्चे को हमने नहीं कहना है, कुछ प्यार से समझाना है। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि जो मेरा अपना है कि घर में ही कोई बच्चा है, थोड़ा सा उसको समझाने का थोड़ा सा लेवल होना चाहिए, थोड़ा सा हमारे पास कुछ होना चाहिए
ताकि बच्चे को हम कुछ समझा पाएँ। जी सर, आपका जिस तरह से आपका कहना है कि आपका जो एक समझ रही कि पहले के मुताबिक जब बच्चों को थोड़ा सा पनिश भी किया जाता था तो बच्चों में डर रहता था कि हमें टीचर की बात जो है समझनी है, या किस तरह से एक डर रहता था, खौफ रहता था कि ज़्यादा बातें नहीं करते थे। पर आज के टाइम पे हम देखते हैं कि बहुत सी ऐसी वीडियो जो है वो सोशल मीडिया में आए दिन वायरल भी होती है कि बच्चे टीचर के साथ बदतमीज़ी करते हुए नज़र आते हैं। तो काफ़ी जो है दिल को ठेस भी पहुँचती है इस तरह का वाक़या देखकर कि वो गुरु जो कि ज़िंदगी का सार जो है बच्चे को सिखा पाता है, उसी टीचर के साथ बदतमीज़ी जो है वो की जाती है। उस पर आप क्या कहेंगे? मुझे लगता है कहीं न कहीं ये कम्युनिकेशन गैप रहता होगा बच्चे के साथ। जहाँ तक मेरा है, टीचर और बच्चे का एक ऐसा रिश्ता है कि टीचर गुरु हो सकता है, टीचर भाई बहन हो सकता है, टीचर माँ बाप हो सकता है, बट टीचर अब मैं ही इसी सफ़र में आया हूँ। मुझे नहीं लगता कि मैंने अपने ब्लड रिलेशन में किसी को इतना ज़्यादा पढ़ाया होगा। मैं किसी और डिस्ट्रिक्ट में से हूँ, ये बच्चे किसी और डिस्ट्रिक्ट से हैं, तो लेकिन हमारा बच्चे के साथ कुछ ऐसा मन में तो रहता नहीं है कि हम बच्चे को पुनिश करें या कुछ करें। जो करता है टीचर बच्चे के बेटरमेंट के लिए करता है। लेकिन कई बार हो सकता है कि कुछ कम्युनिकेशन गैप आ जाता है या कहीं गुस्से में कुछ कह देता है। पुनिशमेंट तो करनी ही नहीं चाहिए, ये तो हमें, लेकिन बच्चे को थोड़ा सा हमें ऐसा एहसास करवाने के लिए कोई डांट डपटी सही थोड़ी सी, नहीं तो बच्चे के साथ जितना फ्रेंडली रिलेशन रहेगा हमारा, बच्चा उतना इनकरेज है, मैं अपना डाउट भी क्लियर कर सकता है। सर बिल्कुल, आखिर में मैं चाहूँगी आज टीचर्स डे का खास उपलक्ष्य है, आप एक मैसेज जो है वो सर्कुलेट करें। वो लोग जो आपको देख पा रहे हैं, वो युवा जो कहीं ना कहीं भटक रहे हैं, नशे की ओर जा रहे हैं, उन्हें आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? देखो, ये नशे वाली बात जो कही आपने, तो अब मैं क्या बोलूँ नशा तो मेरे स्कूल के बाहर मैं देखता हूँ बोतलें बाहर पड़ी होती हैं जी। किसी को तो हम नहीं कह सकते, लेकिन मेरा मैसेज ये है कि अपने आप को अगर हम बिज़ी रखें, पेरेंट्स के लिए भी मैसेज है, बच्चों पे थोड़ा सा नज़र रखनी है। बच्चे अगर घर में नहीं पढ़ रहे, कहीं गेम्स की तरफ लगाओ उनको, कहीं ट्यूशन की तरफ ले जाओ इसको, कहीं प्ले वे की तरफ ले जाओ इसको, क्योंकि अगर आगे बढ़ना है, साउंड माइंड होगा तो तभी हम कहीं लाइफ में कामयाब हो सकेंगे। अगर हम कामयाब हो गए, हमारा मोहल्ला कामयाब होगा, मोहल्ला कामयाब होगा तो हमारा देश कामयाब हो जाएगा। अगर देश को आगे बढ़ाना है तो ये नशे वाली बात तो नहीं होनी चाहिए। लेकिन अब इसमें हम हर दिन, हमारे डिपार्टमेंट ने आजकल इतना कुछ किया है कि हर दिन कोई ना कोई प्रोग्राम, कोई नशे के रिलेटेड, कोई क्लीनिनेस के रिलेटेड कोई ना कोई काम रहते रहता है। लेकिन इसमें सारे समाज का, पेरेंट्स का जो, हमारे पास तो बच्चे 6-7 घंटे रहते हैं, उसके बाद घर वालों के पास रहते हैं। घर वालों का भी थोड़ा सा योगदान ये रहना चाहिए कि बच्चे के ऊपर नज़र रखें, डांटना नहीं है बच्चे को, तो ताकि हमारा समाज आगे बढ़ सके। हाँ जी, मैं गुरजीत कौर, टीचर ऑफ गवर्नमेंट गर्ल्स हाई स्कूल डोगरा हाल से। मैं टीचर्स डे पर अपनी पूरी टीचिंग फ्रेटर्निटी को अपनी तरफ से हार्टीएस्ट कॉन्ग्रेचुलेशंस देती हूँ, और मैं आप सबके साथ अपने मन का एक जो थॉट है वो शेयर करना चाहती हूँ कि हमारे जो शब्द हैं यही हमारी ताकत है। तो बीइंग अ टीचर, चाहे हम घर में हों, चाहे हम स्कूल में हों, चाहे हम सोसाइटी के किसी भी एरिया में हो, ग्रुप में हो, हमें अपने लफ्ज़ों का इस्तेमाल जो है बड़े तरीके से करना है, क्योंकि हम बोलने वाले एक होते हैं लेकिन हमें सुनने वाले हज़ारों होते हैं। तो बस यही है, और अपने इस प्रोफेशन को लेके हमें प्राउड रहना है, क्योंकि इससे अच्छा नोबल और वाइज, मतलब हम कहेंगे जेनरस प्रोफेशन और कोई है ही नहीं। कोई कितना भी ऊंचा हो जाए, कोई कितना भी बड़ा हो जाए, उसने निकलना हमारी छाया से ही है। सो प्राउड टू बी अ टीचर। थैंक यू। मेरा नाम अंजू गुप्ता है, मैं मास्टर हूँ गवर्नमेंट गर्ल्स हाई स्कूल डोगरा हाल से। तो आज मैं टीचर्स डे के उपलक्ष्य में सभी टीचर्स कम्युनिटी को मुबारकबाद देती हूँ। एक ऐसा डे है कि इसमें टीचर्स की और स्टूडेंट्स की जो बॉन्डिंग है वो काफ़ी मजबूत रहनी चाहिए। हमें बच्चों के लेवल तक जाना चाहिए, बच्चों को भी समझना चाहिए, तभी हमारा प्रोफेशन है वो आगे चल पाएगा। अगर हम बच्चों का मेंटल लेवल देख के उनको उसके अकॉर्डिंग उनको समझाएं, उनको पढ़ाएं, उनको हर एक्टिविटी करवाएं, तो ये सबसे बड़ा काम होगा हमारे लिए। बच्चों को आगे ले जाना, बच्चों को राइट पाथ दिखाना, बच्चों को गलतियाँ उनकी बतानी, और हमेशा बच्चों को एनकरेज करना चाहिए हमें।
बच्चों को कभी ये नहीं कहना है कि बच्चे आप यहाँ पे गलत हो, आप यहाँ पे ये नहीं कर सकते हो, आप वो नहीं कर सकते हो। इससे बच्चे का जो मनोबल होता है वो गिरता है। तो बच्चों का मनोबल बनाने के लिए हमें भगवान ऐसे ही शक्ति दी है कि हम आज इस टीचर बन के बच्चों की जो कमियां हैं, बच्चों को जो राइट पाथ दिखाना है, बच्चों को आगे बढ़ाना है, बच्चों को उनकी सफलता की ऊंचाइयों तक पहुंचाना है, वो एक टीचर ही कर सकता है। तो ये आपने देखा कि शिक्षक दिवस के अवसर पर हम लोग आए थे गवर्नमेंट गर्ल हाई स्कूल डोगरा हॉल जम्मू में, और आपने ये देखा कि किस तरह से आज हर जगह हर स्कूल में रंगारंग कार्यक्रम जो है वो बिल्कुल देखने को मिल पा रहे हैं। और हमने टीचर्स से भी बातचीत करने की कोशिश की, उनका क्या कहना था, उनका सफ़र किस तरह से रहा और क्या चीज़ें उनको लगता है कि इम्प्रूव करने की ज़रूरत है, वो भी आपने सुनी। और वहीं पे सबसे बड़ी बात कि आज शिक्षक दिवस है और इस शिक्षक दिवस को खास बनाने के लिए हम लोग भी यहाँ आए थे। सो आप सबको हैप्पी टीचर्स डे द न्यूज़ नाउ की तरफ से।